और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर। डबल मर्डर से जबलपुर में सनसनी। घर से निकालकर भाई भाभी को चाकुओं से गोदा। छोटे भाई ने प्रॉपर्टी विवाद भाई भाभी को मार दिया। बता दें कि हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या का आरोप बबलू चौधरी वारदात के बाद से फरार। वारदात में बबलू चौधरी की पत्नी को सह आरोपी बनाया गया है। बबलू चौधरी की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जबलपुर से दे रहे हैं। डबल मर्डर से जबलपुर में सनसनी। घर से निकालकर भाई भाभी को चाकू से गोदा। छोटे भाई ने प्रॉपर्टी विवाद में भाई भाभी को मार दिया। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। हत्या का आरोप बबलू चौधरी पर लगा है। बताते चले कि हत्या का आरोपी बबलू चौधरी वारदात के बाद से फरार है। तो वही वारदात में बबलू चौधरी की पत्नी को सह आरोपी बनाया गया। बबलू चौधरी की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर से यह बड़ी खबर है। डबल मर्डर से जबलपुर में सनसनी देखने को मिल रही है। तस्वीरें सामने आई है सीसीटीवी। घर से निकालकर भाई भाभी को चाकू से गोदा। तो छोटे भाई ने प्रॉपर्टी विवाद में भाई भाभी को मार दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घर से बाहर निकाला पहले और उसके बाद चाकुओं से गोद गोद कर मारा। प्रॉपर्टी विवाद में इस खतरनाक कृत्य को अंजाम दिया गया। जमीन विवाद में भाई ने भाई की हत्या की। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हत्या का आरोप बबलू चौधरी को पर लगा है और बबलू चौधरी हत्या के बाद से ही फरार हो गया है। तो जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और भाभी की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना घमापुर थाना क्षेत्र की है और अब इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र के बल्दी कोरी की दफाई की ये वो गली है जहां शुक्रवार सुबह एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हुआ। परिवार के अंदर लंबे समय से चल रहे जमीन के बंटवारे के झगड़े ने 2 जिंदगियां ले ली। पुलिस के मुताबिक बबलू चौधरी और संजय चौधरी सगे भाई हैं। कई बार समझाइश के बाद भी जमीन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन शुक्रवार सुबह हालात इतने बिगड़ गए कि छोटे भाई बबलू ने गुस्से में चाकू निकाल लिया और अपने बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दी। बीच बचाव के लिए आई भाभी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। संजय चौधरी है, बल्दी कोरी की दफाई में रहने वाला है, मृतक है, और इसकी पत्नी है बबीता चौधरी। इनको दोनों को, पति पत्नी को, इसके संजय चौधरी के भाई जो है बबलू चौधरी छोटा वाला, उसने इनको आज दिन में 10:30-11 बजे के आसपास चाकू मार के हत्या कर दी दोनों पति पत्नी की। वजह क्या है? वजह परिवार द्वारा बताया गया है कि ये दादा की ज़मीन थी जिसमें संजय ने घर बनाया था और उस पर बबलू अपना हिस्सा मांग रहा था कि मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए करके। साल भर पहले दोनों का हिस्सा बंटवारा हुआ था, तो एक साइड संजय रहता था, एक साइड बबलू रहता था। और कल पूरे परिवार वाले आए थे सब लोग भाई दूज में, और आज किसी विवाद, उसी ज़मीन को लेकर के विवाद में इनका दोनों में आपसी विवाद हुआ है और इस पर बबलू ने अपने भाई और भाभी को दोनों को चाकू मारा। घटना के वक्त घर में मौजूद दोनों बच्चे चीखते हुए बाहर भागे। पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल दंपति को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बल्दी कोरी दफाई में एक जगन चौधरी का यहाँ पर 2 पुत्र थे, जो जमीनी विवाद के कारण छोटे भाई ने बड़े भाई को और भाभी को चाकुओं से हमला करके हत्या कर दिया। और ये जमीन का विवाद था, मकान का, और बच्चे भी रहे जो मुंह में कपड़ा बांध दिया रहा उसके, तो वो भागा तो बच्चा बच गया छोटा वाला। पहले भाभी को मारा, फिर बड़े भैया को मारा। अपने बबलू चौधरी ने जो हत्या किया है, और मरने वाला संजय चौधरी और उसकी भाभी, 2 लोग की हत्या हुई है। चाकुओं से मार मार के हत्या कर दिया। पुलिस, हम लोग पूरे क्षेत्रवासी लोग, पूरे बल्दी कोरी दफाई के लोग 108 को फोन लगा रहे थे, मगर उस समय कोई नहीं आया, नहीं तो एक की जान बच सकती थी। परिवार में बहन सीमा मिश्रा का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती है कि अगर विवाद सुलझा लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
का विवाद चलता है, बाउंड्री दीवार हो जाए, बंटवारा हो जाए, सब कोई आए हैं। तो कल बातचीत हो गई, सुलह हो गई। हम रात भर रुके, बोले कि सवेरे हमको बोले जीजा भी रहे हैं हमारे घर के, टिफिन लगा दिए, काम में चले गए। बोले कमाओ खाओ तुम लोग, बात तो हो गई, कारखाना बनेगा, बाउंड्री हो जाएगी। हमको बोला छोटा वाला जाओ तुम लोग, उसका काम छूट जाएगा, उसको बस स्टैंड छोड़ के तू अपने घर चली जाना, लड़का बच्चा परेशान होते हैं इधर। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से वार करता दिख रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट। तो मामला जमीन बंटवारे को लेकर था और बंटवारा इतना ज्यादा, उसकी जो विवाद है वो इतना बढ़ गया कि अपने भाई ने अपने ही भाई को चाकू से गोद करवाया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक भाई किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहा है। इस पूरे मामले में अब फिलहाल जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है, कितने ज्यादा सवाल यहाँ पर बन रहे हैं कि आज के समय में सगा भाई अपने भाई का नहीं है, जमीन का टुकड़ा इतना ज्यादा जरूरी कि अपने भाई की जिंदगी ले ली। बिल्कुल अस्मिता, ये बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने और संबंधों को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन का मामला है जो इसके पिताजी की थी, जो मकान बना है जिसमें दोनों भाई रहा करते थे। पीछे 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन और है जिसपे बड़े भाई संजय चौधरी के नमकीन का कारखाना था और बबलू चौधरी भी चाहता था कि वो भी नमकीन का काम करे। हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि जब बबलू चौधरी ने काम करने के लिए कहा तो संजय चौधरी ने कहा कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनाएंगे। वो अपने पुत्र की तरह अपने छोटे भाई को रखता था, तुम्हें काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया है कि बहुत प्रेम से उसको रखा करता था, लेकिन मालूम नहीं पिछले कुछ दिनों से जो बबलू चौधरी है उसका तलाक हो गया था, दूसरी शादी हुई और दूसरी शादी होने के बाद से मामला कुछ बिगड़ने लगा और लगातार झगड़े होने लगे, प्रॉपर्टी को लेकर होने लगे। क्योंकि मकान आधा आधा हो चुका था, पीछे जो पिताजी की ज़मीन थी, मतलब इनके पिताजी की ज़मीन थी, उसको आधा आधा करने की बात भी भाई दूज के दिन बहन और बहनोई की उपस्थिति में सहमति हो गई कि 500 स्क्वायर फीट दोनों भाई अपने अपने पास रखेंगे और अपना अपना काम करेंगे। बहनोई चले गए, मालूम नहीं क्या हुआ, बबलू चौधरी अपने घर से एक चाकू लेकर घर में घुसा और पहले उसने भाभी के ऊपर 20 वार किए हैं, 20 जोरदार चाकू से हमला कर दिया। एक छोटा बच्चा जो 6 वर्ष का है वो देख के सहम गया, उसने अपने मुंह में कपड़ा भर लिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। और उसके बाद जब संजय चौधरी पत्नी को बचाने के लिए आए तो उन्हें मारना शुरू किया, बाहर भाग के गए तो बाहर तक उनको मारा। वो 23 घाव जो है, 33 घाव, कुल 53 घाव दोनों जो हैं शव में देखे गए हैं कि कितनी बुरी तरह से मारा गया है। 53 घाव पति पत्नी को दिए हैं सगे भाई ने और दोनों की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब पुलिस ने जो बबलू चौधरी है उसके पत्नी को भी सह आरोपी बनाया है, हिरासत में भी ले लिया है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में वो भी बराबर की दोषी है। अभी बबलू चौधरी की कोई जानकारी पुलिस को नहीं है, वो फरार है, वो अपनी 2 व्हीलर से भाग गया था घटना करने के बाद। तो पुलिस का कहना है कि जल्दी खोज लिया जाएगा और सह आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया, उससे और भी पूछताछ की जाएगी। तो देखिए अस्मिता, कैसा समय आ गया है। जो भाई अपने छोटे भाई को पुत्रवत रखता था, इंजीनियर बनाने की कल्पना करता था, उसे पढ़ा रहा था, अचानक क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतनी वैमनस्यता हो गई। 1000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए समझौता भी हो गया कि 500 आपकी 500 हमारी, दोनों नमकीन का व्यवसाय करेंगे, दोनों अपने अपने लोगों को लगाकर काम करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ।
बबलू चौधरी ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। और ये अच्छा हुआ कि वो जो 6 वर्षीय पुत्र था वो अपना मुंह बांध के एक बैठा रहा। अगर उसकी भी आवाज़ आ जाती तो संभावना है कि हो सकता है उसके ऊपर भी कोई वार किए जाते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बहुत ही खतरनाक ये मामला सामने आया और ये दर्शाता है कि आज के समय में मानसिकता ऐसी बदल चुकी है कि जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही रिश्तों को भूल जा रहा है इंसान। और देखिए, जमीन विवाद में ही हत्या का मामला शहडोल से भी सामने आया है, जहां पर शहडोल से बड़ी खबर है, डबल मर्डर के आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 21 अक्टूबर की